ma'am. Good Afternoon, ma'am. afternoon. Good afternoon, ma'am. Namaskar. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. मम्मी पापा की झगड़े का तो हमें मस्त फायदा हो रहा है। ज्यादा स्वीट बटोटी परोटी वाले को जमीन पर आना ही पड़ता है। मैंने खुद बनाया। अच्छा फिर सब आवाज कर रहे हो ना। क्या मम्मी पापा के जगह में ना तुम्हें नूडल्स खाना है तो मेरे हाथ का बना चीज सैंडविच नहीं मिलेगा। चीज सैंडविच खानी है तो मेरे हाथ के बने नूडल्स नहीं मिलेंगे। आए तो मैं तुम्हें सुपर शूज भी वापस ले लूंगा। चीज सैंडविच खा लेता हूँ। तुमने चीज सैंडविच खाई तो फिर मैं तुम्हारे लिए कभी कुछ भी नहीं बनाऊंगी। नो मूवी नो पॉपकॉर्न। अरे बोला ना पहले टीटू क्या करे, ऐसे तो हम भूखे रह जाएंगे। क्या तुम लोग आवाज नहीं करोगे? आवाज करोगे? क्वेश्चन आंसर हो रहा है और सपोर्ट ये ठीक होगा क्या? जब क्वेश्चन आंसर हो रहा है जरा सा सोचोगे ना तुम लोग। सोचना है ना कि अनम्यूट मैम रखेंगे तो तुम्ही लोग को आसानी से आंसर पूछ सकोगे। नहीं इसलिए ना अनम्यूट रखते हैं कि बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो, आसानी से क्वेश्चन आंसर पूछ सके। गुड इवनिंग मैम। जब ड्राइंग ही करते हो तो आवाज करना शुरू। अपराजिता माइक करो किए रहो, सभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। एक बाद मैम सी का 4-5 बच गया था। हाँ वही सी का 4-5 बच गया है। अमर बेल एक्सक्यूज मी मैम। है अमर बेल करवा दीजिए स्टार्टिंग से। मैम सी का 4-5 बच गया था। हाँ ठीक है वो बनवा है, फिर से चलो शुरू करो। एक बात बताएं, ये रिकॉर्डिंग प्रिंसिपल सर भी देखते हैं। जो लोग गा रहे हैं ना गाना, उन लोगों के लिए बोल रहे हैं कि ये रिकॉर्डिंग प्रिंसिपल सर भी देखते हैं हर एक रिकॉर्डिंग को। मैम दीपांशु से आवाज आ रहा है। दीपांशु के सिस्टम से आवाज आ रहा है। मैम दिव्यांशु के माइक से आवाज आ रहा है। जिसके भी माइक से आवाज आएगा उसको हम रिमूव कर देंगे क्लास से।
ये ठीक होगा क्या? क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं, अगर किसी बच्चे को हम रिमूव करें वो ठीक होगा? बोलो। मैम फिर से वही बजा रहा है, दीपांशु ही फिर से वही बजा रहा है। तो दीपांशु पर मैम प्रैक्टिकल कॉपी में ये भी सी करना है। हाँ, प्रैक्टिकल कॉपी में नहीं करना है, कल बता चुके हैं, ABC बुक में ही रहने देना है। यस मैम। हाँ, वो हम बता चुके हैं। हाँ क्रिस पूछो। मैम बस प्रैक्टिकल कॉपी में करना है। ABC को बुक में ही करना है क्वेश्चन से कॉपी में करना है। प्रैक्टिकल कॉपी बनाना है और D और E को कॉपी में करना है। मैम, साइंस का प्रैक्टिकल कॉपी बनाना है। प्रैक्टिकल कॉपी, हाँ। मैम 2 कॉपी बनाना है। दीपांशु क्या बोले? पहले वीडियो शो करो, अपना वीडियो। मैम बस डी और ई प्रैक्टिकल में बनाना है, एबीसी में करना है। हैंड रेज करो जिसको भी पूछना है, क्योंकि ओपन कर देने से तुम लोग जो है, हाँ पूछो क्या? सभी अपना पूछने वाले अपना वीडियो शो करो। तो अंकित ठीक से बैठो, तो स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट बैठो। दीपांशु अपने आप को दिखाओ तो। अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो तो अनम्यूट करो। क्रिस एंड कृतिका, अनम्यूट करो अपने माइक को और पूछो क्या पूछना है। अपने माइक को अनम्यूट करो और पूछो। सानवी पूछो, अनम्यूट करो ना, माइक अपने आप नहीं हो रहा है। क्रिस एंड कृतिका अनम्यूट हो गए, अपराजिता अनम्यूट हो गए। दीपांशु को नहीं करेंगे क्योंकि वो दिखाया नहीं और उसके माइक से आवाज आ रहा था। इच्छित को नहीं करेंगे। समृद्धि रंजन, यू आर आल्सो अनम्यूटेड। सानवी शर्मा अनम्यूटेड। उदित अनम्यूटेड। अंजलि सिंह अनम्यूटेड। मयंक अनम्यूटेड। हाँ, आप लोग पूरा कर सकते हैं। अपने आप वीडियो शेयर कीजिए, हम देखेंगे कि आप बैठ करके एकदम पढ़ ही रहे हैं, क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं बैठे हैं। इच्छित अनम्यूट कर दे। इच्छित, अच्छा ठीक है, तो माइक से आवाज नहीं आनी चाहिए बेटा। हम चाहते हैं तुम लोग सभी अनम्यूट रहो, तभी हम क्लास ले, लेकिन कुछ लोग डिस्टर्ब करने लगते हैं, इसलिए हम खुशी। मैम एक क्वेश्चन है मैम। हाँ बोलो, एक एक करके बोलना। हाँ कौन बोल रहा है? मैम कह रहे मैम कि मैम क्वेश्चन सर आप स्नैप होमवर्क पे अपलोड कर दीजिएगा ना। हाँ वो तो हम करेंगे, वो तो करेंगे एवरीडे। जैसे पिछले बार से डालते थे ना क्वेश्चन आंसर, वो हम डाल देंगे। और मैम इस साइंस का प्रैक्टिकल कॉपी बनाना है। हो जाए, क्वेश्चन आंसर का सामने भी डिस्कशन हो जाए। वो तो की के तरह नहीं ना कि क्वेश्चन आंसर करना है और किया हुआ है उसको कॉपी में नोट डाउन कर ले। डिस्कशन भी जरूरी है बेटा, हर एक क्वेश्चन को समझना जरूरी है, उसके आंसर को समझना जरूरी है। बोलना मैम मैं सानवी। हाँ, मैम आपने एक बार बताया था कि मैम थंडरिंग जब होती है तो मैम नाइट्रोजन नाइट्रेट में चेंज होता है मैम, फिर वो सॉइल में जाता है। तो मैम मुझे वो मेथड थोड़ा ठीक से समझ में नहीं आया था, मैम उसको आप फिर से बता सकती हैं क्या? अच्छा ठीक है, फिर से बताते हैं। देखो सॉइल में क्या होता है ना, ये प्लांट जो एब्जॉर्ब कर सकता है वो वाटर सॉल्युबल मटेरियल को एब्जॉर्ब कर सकता है। पहले ये बात जानो। जैसे 6th क्लास में डाइजेशन में तुम लोग पढ़े कि हम लोग का बॉडी जो है, जो
स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कैसा किस फॉर्म में फूड को एब्जॉर्ब कर सकता है, वाटर सॉल्युबल फॉर्म में। तो वैसे ही जो है रूट भी वाटर सॉल्युबल फॉर्म में ही किसी भी मटेरियल को जो वाटर सॉल्युबल होगा उसी को एब्जॉर्ब करेगा। तो अब क्या होता है कि ये नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में है तो 78%। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है 78% है ना। यस मैम। लेकिन इस नाइट्रोजन को 78% वाले नाइट्रोजन को प्लांट जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकता। तो क्या करता है कि राइजोबियम जो है, ये बैक्टीरिया राइजोबियम दूसरे को टॉफी लिया। राइजोबियम को कैपेसिटी है अब खाना डब्बा आता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ट्रैप करके उसको क्या करता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। और नाइट्रेट कैसा होता है, हम लोग जो खाते हैं नमक जब उसी की तरह होता है। जैसे ये सॉल्ट को वाटर में डालते हैं वो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है ना, उसी तरह से ये जो राइजोबियम नाइट्रेट जो बनाता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। जब राइजोबियम नाइट्रेट बनाया और फिर सॉइल में रिलीज कर दिया, वहां जो है सॉइल में वाटर भी प्लांट का वाटरिंग करते हैं या फिर रेन वाटर से वो जो नाइट्रेट जो बना, सोडियम जो नाइट्रेट को बनाया वो डिजॉल्व हो गया वाटर में, आइदर रेन वाटर और वाटर बाय द फार्मर जो वाटरिंग करता है प्लांट को इरिगेट करता है तो वाटर डाल तो उस वाटर में या फिर ये रेन वाटर में ये जो राइजोबियम नाइट्रेट बनाता है वो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। अब वाटर में डिजॉल्व हो गया तो वहां से रूट जो है वाटर के साथ साथ क्या ले लिया, नाइट्रेट एब्जॉर्ब कर लिया और उस नाइट्रेट से क्या बनाता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। नाइट्रेट लिया ना, वाटर और मिनरल पता है, ये क्लास में ही पढ़े हो कि रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। तो वाटर नाइट्रेट मिनरल जो भी मिनरल वाटर सॉल्युबल है जो वाटर में डिजॉल्व है उस मिनरल को जो है प्लांट रूट के थ्रू ले लेता है और फिर क्या करता है, फोटोसिंथेटिक वर्क करता है। यही है राइजोबियम का। नाइट्रोजन इसलिए कहते हैं, उसको कहते हैं बायोलॉजिकल फिक्सर, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। नाइट्रोजन का एक अलग नाम ये बायोलॉजिकल फिक्सर। अपराजिता तुम पूछो, अपना क्वेश्चन पूछो बेटा। कौन कौन सा डायग्राम कॉपी करना है? क्या बोली, फिर से बोलो जरा। मैम कौन सा डायग्राम कॉपी करना है? हाँ, कौन सा डायग्राम कॉपी में करना है। देखो ये जो डायग्राम इसमें है कौन कौन, देखो स्टार्टिंग से बोल देते। एक तो फोटोसिंथेसिस वाला करना है, पेज नंबर 3 में फोटोसिंथेसिस वाला करना है। फिर ये जो है ना रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, ये भी करना है, उसको भी बना लेना एकदम क्लियर, दूसरे पेज में बना लेना। सुने हो सभी ना? यस और थर्ड पेज में मिलेगा, सादे वाले पेज में, प्लेन पेज में इसको बनाना है। और थर्ड पेज में जो है स्टोमाटा, जो है स्टोमाटा का स्ट्रक्चर है ना, इनर पोर्शन ऑफ लीफ एपिडर्मिस, उसको स्टोमाटा, और उस दिन ब्लैक बोर्ड पर बनाए थे। तो उस स्ट्रक्चर को भी प्लेन साइड में बनाना, और एक ही पेज में नहीं बनाना, सब अलग अलग तीनों को क्लियर करके अलग अलग बनाना। उसके बाद जो एक ये वाला लास्ट वाला जो दिया है कि
रिप्लेनिश इन सॉइल, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स जो है वो कैसे रिप्लेनिश होता है, तो उसको जो है ये बनाना तुम लोग। मैम डी ये एंड ई का सॉइल है। क्वेश्चन मैम, क्या मैम डी एंड ई का क्वेश्चन मैम प्रैक्टिकल कॉपी पे करना है। हाँ, प्रैक्टिकल कॉपी में। और मैम एबीसी नहीं करना है, क्या नहीं करना है? एबीसी एबीसी बुक में करना है। तुम अब कॉपी को कितना मोटा करोगे तुम लोग, लाते हो स्कूल में तो कितना डिफिकल्टी होती है। हाँ, वो हेवी लोड से किसी किसी का, हेल्दी बच्चे का तो नहीं, कमजोर बच्चे का तो बैक बोन दर्द करने लगता है। बोला है हमको खुद, मयंक बोला, एक बार शिवम बोला था। तो क्यों उतना को हेवी नहीं करना है, इसलिए ए बी और सी को जो है वो किस पे करना है, बुक में। अमरवेल क्या है, बड़ा साइट है। चलो लिखो ई के साथ अमरवेल का मैचिंग, ई के साथ बड़ा साइट। क्वेश्चन क्वेश्चन है, ठीक है। इसको इस इसको पढ़ो नहीं पता हो। अमरवेल का बड़ा साइट, मैम आपने मैम उसमें बताना है मैम। क्या बोलो, फिर से बोलो, हम सुन ले। बनाना है। एक बार एक बोलो, जो एक बोल रहा है तो बाकी बंद करो बोलना। हाँ बोलो। मैम आपने क्वेश्चन भेजा था कॉपी में लिखने के लिए, नेम द बैक्टीरिया दैट इज यूजफुल फॉर द प्लांट एंड हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। मैम इसका रिजोबियम होगा, मतलब उसको हम लोग, तुम्हारा जो फेयर कॉपी है उस पे लिखो ना, उसमें क्या पूछना है। हाँ, उसका आंसर राइज वो छोटा छोटा क्वेश्चन देखो पढ़ाते हैं, कितना बार बताते हैं, तो उसको खुद से करने का कोशिश करो बेटा। और जो बड़ा क्वेश्चन जो है ई और ई जैसे जैसे करवाएंगे तो वो तो हम सेंड करेंगे, तो वो तुम लोग लिख लोगे, स्नैप होमवर्क पर भी सेंड करेंगे और तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप पर भी सेंड कर देंगे, तो वहां से लिख लो। मैम ए बी दोबारा करवा दीजिएगा। किसको? ए बी सी को दोबारा हम फिर सेंड कर देंगे, स्नैप होमवर्क पर आज सेंड कर देंगे। मैम आपको C3 से बताना था। हाँ तो सी बता रहे हैं ना, सी ही न है। अमरवेल मैच द फॉलोइंग में न था सी। यस मैम। नहीं मैम टिक द करेक्ट ऑप्शन बी है वो। मैम टिक द करेक्ट ऑप्शन। मैम टिक द करेक्ट ऑप्शन। मैम सी का 3 करवाना था। टिक द करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। ये बहुत पुरानी बुक स्कूल में आ गया है ना, तो वो बुक नहीं लाए कि उसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन नहीं दिया है, बहुत पुरानी बुक है, वो हम सेंड कर देंगे। स्कूल में जो रखे थे ना, बहुत ओल्ड बुक है। वीडियो में शो कर रहे हैं। हाँ शो करो देखते हैं। चलो वेरी गुड मैम आई एम शोइंग। कौन दिखा रहा है, रुको देखते हैं कौन शो कर रहा है। मैम उदित राज। हाँ उदित राज। ओके, ये देखिए स्ट्रेट नहीं आ रहा है, रुको अच्छा उदित बुक को थोड़ा, हाँ ये सानवी ठीक दिखा रही है। सानवी, हाँ दिखाओ बेटा सानवी। हाँ हम आज वो बुक नहीं ना लाए, वो सो दिक्कत हो रहा है। ये बहुत ओल्ड बुक रखे थे स्कूल में। सानवी तुम रीड करके बता ना बेटा, अनम्यूटेड हो, तुम रीड करो। हाँ मैम हम बोल क्वेश्चन तुम रीड करो। हाँ करो अपराजिता, रीड करो।
Which Ma'am, is the green plants that can which of the synthesize their following own is an food are known as. insectivorous plant? First, pitcher हाँ, plant, green plant. Ma'am, तो autotroph. पीचर प्लांट लिखो, पीचर प्लांट लिखो उसको। आंसर क्या होगा? पीचर प्लांट, पीचर मैम फिफ्थ क्वेश्चन है मैम, मतलब फोर्थ क्वेश्चन है, मशरूम इज एन एग्जांपल ऑफ अ और एन सैप्रोट्रॉप, ऑटोट्रॉप, पैरासाइट, इंसेक्टिवोरस। सैप्रोट्रॉप्स लिखो। उसका आंसर जिसका भी आंसर देगा, नेक्स्ट आंसर होगा मैम सभी An को। organism that fixes nitrogen in the soil is mushroom, rhizobium, Ma'am, myrtle, rhizobium होगा. suspector. राइजोबियम। Yes, ma'am. इट इज क्लियर, राइजोबियम, राइजोबियम ही होगा आंसर। बोलो, चलो लिखो Yes, ma'am. राइजोबियम। हाँ, नेक्स्ट बोलो क्रिस। मैम हो गया मैम, मैम हो गया। हो गया। ये बहुत ओल्ड बुक है जो कबर्ड में रखे थे, स्कूल के कबर्ड में। न्यू बुक हम इंतजाम किए हैं, कहीं से लिए हैं, तो वो घर ही में छूट गया, आज ये कबर्ड से निकाले। अब चलो, व्हाई इज न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यही क्वेश्चन है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो व्हाई इज न्यूट्रिशन इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म? तो न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर सस्टेन ऑफ लाइफ, है ना? यही लिखा है सबसे पहले। वो जो है लिखा हुआ है एसेंशियल फॉर फंक्शनिंग द, ये लिखा है नीचे, लिखा है देखो, आवर फूड कंटेन मेनी सब्सटेंस, सम ऑफ देम आर एसेंशियल फॉर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। These include carbohydrate, protein, fat। तो जैसे लिखा है ये नहीं, ऐसे नहीं लिखना है। न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट फॉर Sustain of life. nutrition is important for the functioning of our body. Nutrition is important for functioning of our body. Ma'am, functioning of Our, O-U-R, our body. मैम इतना ही है। हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन। और उसको और भी लिख सकते हैं, उदित और अपराजिता, देखो तुम लोग और भी लिख सकते हो। न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट फॉर क्या? सस्टेन ऑफ लाइफ, लाइफ को सस्टेन करने के लिए, या फिर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी भी ठीक है, मोस्ट सुटेबल आंसर है। चलो नेक्स्ट। मैम दोनों लिख सकते हैं? हाँ मैम दोनों लिख सकते हैं? हाँ, दोनों लिख सकते हैं। Nutrition is important for proper functioning of our body and sustain of life। ये भी लिख सकते हैं, मिला के भी लिख सकते हैं। मैम द प्रोसेस ऑफ क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ लिख देंगे कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो लिखेंगे न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट फॉर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, बॉडी के फंक्शन के लिए। तो उसमें सब कुछ आ गया। बॉडी के फंक्शन के लिए तो अंजलि अनम्यूटेड, श्रेया, सब लोग को अनम्यूट कर देना है। तुम लोगों से आवाज नहीं आनी चाहिए, लेकिन पूछना है क्वेश्चन, तुरंत पूछना। लेकिन एक बोल रहा हो तो दूसरा चुप रहना। मैम हाँ बोलो।
मैम ये लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। हाँ वो भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो जैसा क्वेश्चन है व्हाई इज न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट फॉर proper functioning of our body and sustaining of life। ये हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं। या 1 मार्क्स का न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट फॉर proper functioning of our body, बस हो गया। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। उदित नेक्स्ट क्वेश्चन में यस मैम। कितना सिंसियर होकर उदित काम करता है, इसीलिए मार्क्स भी बहुत अच्छा आया है। वेरी गुड। देखो जो बच्चे ऑनलाइन पूरे साल पढ़ते रहे उनका मार्क्स एकदम अच्छा आया, ये हम देखे हैं। इसमें हमको अपराजिता का भी नाम याद है, बहुत लोग का आया है, लेकिन इन लोगों का नाम हमको याद है। मैम क्लास ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, देखो हम तो सभी को मौका देते हैं कि सभी क्वेश्चन आंसर पूछ सको, किसी को कोई डिस्टरबेंस नहीं हो सके। और एकदम स्लो स्पीड से हम क्लास में स्लो चलते हैं, इसलिए कि तुम सभी कर सके। हाँ बोलो मैम कल आप एबीसी करवा दी थी। एबीसी करवा दिए थे ना, तो डी करवा रहे हैं बेटा, आज डी करवा रहे हैं, डी को कीजिए। देखिए डी में ये है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। आप लोग जो अनम्यूटेड हैं जरा अच्छे देखो क्या क्या हमको चैट में क्या आलतू फालतू मैसेज किया है। वेरी गुड। अभी इन सभी मैसेज को हम प्रिंसिपल सर के पास ट्रांसफर कर दे रहे हैं, ये बेटर होगा। चलो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, उदित तुम ही बताओ, अनम्यूटेड हो। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप Ma'am, sometimes two living organisms live in close association and develop a relationship that is beneficial to both is known as symbiotic relationship. हाँ वेरी गुड। तुम भी बताओ अपराजिता। हाँ बताओ, अनम्यूटेड हो अपराजिता, अनम्यूटेड हो। कुछ लोग को हम अनम्यूट नहीं रखेंगे, हम तो चाहते हैं सभी को अनम्यूट रखना। May I answer? हाँ अपराजिता अनम्यूटेड। चलो बोलो, जिसको नहीं करेंगे वो आंसर देना। Second question, how to मैम सेकंड क्वेश्चन नहीं हुआ। वही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की बोलो ना। Ma'am, sometimes second और third question नहीं हुआ। रिलेशनशिप sometimes two organisms live in a close association and develop a relationship. हाँ वेरी गुड। What is beneficial to both? Association of two living organisms beneficial to both. beneficial of each other. To both. This is called symbiotic relationship. अंजलि क्या बोलना चाह रही हो, बोलो तो। Ma'am, sometimes two organisms live in a close association and develop a relationship that is beneficial to both. This is called symbiotic relationship. Very good. Ma'am, Association. Ma'am, example में alga and fungi. And develop. Example जरूर लिखना। Example में alga and fungi. Fungi. Ma'am. Association of two living organisms together. Those are benefited to each other. This relationship is known as symbiotic relationship. हाँ बोलो। मैम एल्गा और फंगी के बाद क्या क्या एग्जांपल लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। प्रतीक का गला बज गया है, गर्म पानी पियो प्रतीक। मैम गला नहीं बज रहा है मैम। आप तो माइक खराब है। नो मैम, आपको आवाज आ रही है। अच्छा अब नेक्स्ट चलो न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या है?
It is chemical present in our food that is essential for proper growth and development of our body. बुक में भी लिखा है जारा, Ma'am, बुक में भी है. the process of Yes, वो obtaining book and है, लेकिन utilizing food by a living organism. हाँ देखो न्यूट्रिशन है the process फर्स्ट पैराग्राफ में लास्ट The process of utilizing food. तुम लोग ऐसे लिखोगे the process of obtaining and utilizing food is known as nutrition. Ma'am, by a living organism. The process of obtaining and utilizing food by an organism is known as nutrition. मैम मेरे बुक में क्या है? Ma'am, the process of obtaining and utilizing food by a living organism is called nutrition. ये लिखोगे न्यूट्रिएंट का ये ऐसे लिखो न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल which are present in our food. These components are necessary for our body. हाँ necessary for या essential for functioning of our body. यहाँ देखो मैम इसमें एक और लाइन ऐड हो सकता है ना, the nutrients enable living organism to build their bodies to grow and to repair damaged parts of the body. हाँ, ये भी हो सकता है. एक दो लाइन में ऐसा लिखेंगे nutrients are chemicals that are present in our food item that is essential for proper functioning of our body. Example carbohydrate, protein. Ma'am, I can say fats, vitamins. हाँ Ma'am, I can mineral. say जो नहीं लिख पा रहे हो हम इसको सेंड करेंगे. मैम मेरे बुक में अलग क्वेश्चन है. मैं बोलूंगी. अब मयंक बोल रहा है कुछ बोलने दो मयंक को, हमको सुनने दो. हाँ बोलो मैम. मैम मेरे बुक में अलग क्वेश्चन है मैम. हाँ अलग क्वेश्चन. हम बोले ना कि आज ओल्ड बुक ले लिए हैं, न्यू वाला मेरा घर में रह गया, ये कबर्ड में बंद था, बहुत पुरानी बुक है. जो क्वेश्चन है बोलो तो प्रतीक, बोलो अनम्यूटेड हो, क्या क्वेश्चन है? मैम हाउ टू ग्रीन प्लांट सिंथेटिक्स देयर फूड. मैम सेकंड नंबर में. मैम सेकंड क्वेश्चन क्या है? हाउ टू मैम 4 नंबर पूछती हैं. their food. मयंक मैम 4 नंबर पूछ रही हैं. Ma'am, 4 number define the following terms: symbiotic relationship, saprotrophic mode of nutrition, nutrients, and photosynthesis. Ma'am, fourth question है define the following terms: symbiotic relationship, saprotrophic mode of nutrition, nutrients, and photosynthesis. हाँ तो क्या हुआ, ऊपर नीचे था तो फोर्थ वाला ही तो समझो ना, वैसे ही करके समझो ना. ऊपर नीचे दिया है, बस सेशन ब्रेक करने में क्वेश्चन को ऊपर नीचे किया है तो तुम लोग घबरा जाते हो. केवल क्वेश्चन को ऊपर नीचे कर दिया है और नए बुक में जैसे वैसे ही हम मैसेज वो सेंड करेंगे क्वेश्चन आंसर. इसको डिस्कस कर लो ना बेटा. इसको डिस्कस कर लो. हाँ जान लो. यहाँ जो है ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, न्यूट्रिएंट्स हो गया, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है फोर्थ में दिया, इस क्वेश्चन में सेकंड में दिया. Mode of nutrition नहीं in देख which पा some रहे हैं. plants feed on dead and decaying matter. Example. Nutrition is the process by which the Saprotrophic mode of nutrition is the process when an organism live on by eating dead and decaying plants and animals. हाँ, it is the mode of nutrition in which organisms derive their food from dead body of plants and animal. Example mushroom. Example में क्या है? Mushroom. मैम decaying का मतलब? Decaying मतलब सड़ा हुआ. Okay. सड़ा हुआ, सूख जा रहा है, तो सड़ा हुआ है, सूख रहा है, सड़े गले नहीं कहते हैं वो. Yes ma'am. अब देखो photosynthesis, the process in which plant make their own food by carbon dioxide and water in presence of sunlight
is known as photosynthesis. The process by which green plant, इसमें ऐड कर दोगे green plant. The process by which green plant make their own food by using carbon dioxide and water in presence of sunlight is called photosynthesis. अब उदित बहुत क्लियर बोल रहा है. उदित कहाँ है? चलो तुम बताओ तो क्वेश्चन पढ़ो तो. उदित मैम उदित राज, चलो तो तुम्हारे माइक से बहुत क्लियर आवाज आया था. उदित, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो. या उदित तो अनम्यूट था. मैम मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो पढ़ो. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैम क्वेश्चन नंबर 5 है, when some wheat dough was left in the open for few days, it started emitting a foul smell state. Why? हाँ देखो, when the waste product or anything left in open, जो भी मटेरियल उसमें लिखा है उसको लिखोगे कि left in open, decomposer start decomposing this material. fungi Due bacterial and to decomposition of this material, nitrogenous gas is released. मैम And इसका that's आंसर why एक foul smell मैम is coming out. मैम इसका शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते? When some wheat dough was left in open, the decomposers like fungus and bacteria started decomposing it. हाँ, very good. And that's why the foul smell of nitrogenous gas. foul smell जो आता है ना बेटा, वो नाइट्रोजन गैस का आता है. तो और भी गैस का आता है, लेकिन जनरली नाइट्रोजन. प्रोटीन भी है ना डेड बॉडी में, प्रोटीन भी तो होता है. एक्सक्रीटा में प्रोटीन भी होता है ना. तो प्रोटीन का जब डिकम्पोजिशन होता है ना, तो वो नाइट्रोजन गैस निकलता है. वो जो गैस होता है नाइट्रोजनस गैस ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, वो उसका स्मेल बहुत गंदा आता है, फॉल स्मेल आता है. तो उसको ऐसे लिखोगे कि when something dead body या waste left in open, decomposer act on them. अब ब्रैकेट में लिखोगे बैक्टीरिया एंड फंगी, and due to breaking down of this material, foul smell started coming out. मैम डी खत्म हो गया. हाँ, और भी इतना ही था क्वेश्चन. यस मैम. बच गया है. और इसमें क्वेश्चन है, why would life be impossible on earth in the absence of photosynthesis? अरे ये तो ई का क्वेश्चन है. खत्म नहीं हुआ है मैम. डी खत्म ये का क्वेश्चन है. यस मैम. देखो ये ओल्ड बुक में ऊपर नीचे मिक्स कर दिया है. मेरे पास जो मेरे सामने है मैम, और ये लोग कहने लगा था कि डी का क्वेश्चन अभी बाकी है. मैम क्वेश्चन बोले. नहीं कोई बात नहीं. और तुम लोग जो है आज जीके का भी क्लास होगा, वो साइंस के ही ये से सब्जेक्ट लिखा हुआ है साइंस, लेकिन होगा जीके का क्लास. तो सब लोग के पास जीके मैम बट 1 o'clock से मिथिलेश सर का आईसीटी का मैम.